72 घंटे के बाद फिर मैं लौटूंगा, लेकिन इस बार लड़ाई लंबी चलने वाली है, क्योंकि लड़ाई इंद्र की नहीं है, इंद्र तो चला गया, जितेंद्र की नहीं, वो भी चला गया। लड़ाई मुआवजे की नहीं। राजस्थान में जो गैर बराबरी की मटकियां रखी हैं उनको फोड़ना पड़ेगा, उनको तोड़ना पड़ेगा, उनका नाश करना पड़ेगा। तो मेरा ये संदेश है आपको, राजस्थान के मेरे साथियों, अगर स्वाभिमान सम्मान का जीवन जीना चाहते हो तो तय करो आज कि मान उसे देंगे जो आपको मान देगा। यानी कि अगर जो आपकी इज्जत करेगा, आपको इज्जत देगा, तो हम उसकी इज्जत करेंगे। दान हम उसे देंगे। बहुत दिन हो गए आपको मंदिरों में दान देते हुए, धार्मिक स्थलों पर दान देते। अब हम अगर दान देंगे तो किसी अहंकारी सामंती के स्कूल में हमारे बच्चे ना पढ़े, तो हम स्कूल कॉलेजों को दान देंगे कि हमारे खुद के इंस्टीट्यूशन खड़े हों, स्कूल कॉलेज खड़े हों, कि हमारे बच्चे बिना किसी डर के वहां पढ़ सकें। और मतदान हम सामंतियों को नहीं देंगे जो हमें नीच मानता हो, छोटी जाति का मानता हो। ऐसे सामंत शाही को, ऐसे ब्राह्मणवाद को हम लोग वोट नहीं देंगे। हम अपनी वोट सिर्फ बहुजन समाज को देंगे। ये 3 सूत्र अगर आप तय कर लो, मान, दान और मतदान, ये तय आप कर लो, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि वो सत्ता के बदौलत हम पे अन्याय करते हैं, उनको सत्ता का संरक्षण है। हम 85% बहुजन समाज के लोग हैं। साहब नारा देते थे, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जब वोट हमारे पास है, उनका राज क्यों कैसे स्थापित है? अगर वोट हम उनको नहीं देंगे तो हम अपने आदमी को वोट देंगे तो हमारा राज आएगा, उनसे सत्ता की ताकत छिन जाएगी। तो वो किस ताकत के दम पे आपके साथ अन्याय करेंगे? इतनी बड़ी आबादी और गुलामी सह रही। मैं तो अपने बहुजन समाज का बड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग के साथियों से भी कहना चाहता हूं कि अगर गुलामी में जीना है तो फिर मैं आपसे कुछ ना कहूं। अगर स्वाभिमान सम्मान के साथ जीना है तो उठ खड़े होके पूरे बहुजन समाज को गले लगा के, भाईचारा बना के, और बहुजन समाज एक मोतियों की माला की तरह इकट्ठा होके वहां की राजनीतिक व्यवस्था अपने हाथ में ले ले और इस सामंतशाही का मूल नाश करे। तो मैं, जितने साथी मुझे प्यार करते हैं, मुझे मानते हैं, मुझे में विश्वास रखते हैं, उनसे मेरा अपील है, और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों से, कि इस बात की गांठ बांध लें कि मान, दान और मतदान उनको नहीं देंगे जो गैर बराबरी करेंगे, जो भेदभाव करेंगे, जो छुआछूत को मानेंगे, जो अत्याचार जुल्म जाति करेंगे, उनको नहीं देंगे। मैंने ये भी देखा, अगर कहीं यही अन्याय इंद्र कुमार के साथ किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति ने किया होता तो शायद अशोक गहलोत जी के काम करने का तरीका दूसरा होता। लेकिन जब ब्राह्मणवाद से जुड़े हुए लोग इस अन्याय करते हैं तो अशोक गहलोत जी के सोचने का तरीका ये होता है कि सामंतशाही और सामंतवादी नाराज हो जाए, चाहे उसकी कोई कीमत चुकानी पड़े। तो आप राजस्थान के साथियों से मेरा निवेदन है, लाखों लोग चिल्ला रहे हैं कि न्याय हो, मांग पूरी हो, लेकिन क्यों किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है? क्यों मुख्यमंत्री घूमते फिर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि गुलामों को गुलाम ही रहना है, आपको गुलामी काटनी पड़ेगी। अगर आप तैयार हो जाओ तो गुलामी कटने में ज्यादा दिन का समय भी नहीं। लेकिन मैंने कुछ मांगे की थी आज, क्योंकि परिवार वहां डर के साए में है, चारों तरफ उन्हीं का घेरा है। उन्होंने रात बताया, इधर जाते तो पुलिस पीटती है, उधर जाते हैं तो सामंती पीटते हैं, कहां जाएं? जंगल में रहते हैं। कल कार्यकर्ताओं की गाड़ियों पर भी हमले हुए। पूना पैक्ट याद है ना आपको? बाबा साहब नहीं चाहते थे पूना पैक्ट हो, लेकिन बाबा साहब ने रोते पूना पैक्ट किया। बहुत सारी बातें जो जब मैं राजस्थान आऊंगा आप लोगों के बीच रखूंगा। लेकिन मैंने मांग रखी है, क्योंकि मेरे उनके पिताजी से बात हुई और उन्होंने जो मुझे बताया पूरी जिम्मेदारी से, इसलिए मैंने सीबीआई जांच की मांग रखी कि मुख्यमंत्री सीबीआई जांच कराएं, जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, न्यायपालिका की निगरानी में, और उस परिवार को वहां से निकाल के जिला मुख्यालय लाएं, वहां उसको आवास दें और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। क्योंकि डर के साए में न्याय कैसे होगा? रोज उनको वहां डराया जाएगा, रोज उन पर वहां हमले होंगे, थानों में रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, लोग कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे इंद्र के परिवार को, जाना बंद कर देंगे।
जैसे जितेंद्र के परिवार को भूल गए, जैसे हर्षाधिपति के परिवार को भूल गए। हम लोग नहीं भूलेंगे। आखिरी जब तक न्याय नहीं होता आखिरी दिन तक लड़ाई लड़ी जाएगी। इसलिए मैंने तय किया कि अब ज्यादा समय देके उस लड़ाई को लड़ना है, गांव तक पहुंचना है, हर जिले तक पहुंचना है। मैं राजस्थान के साथियों से भी ये अपील करूंगा, कमर कसें। इस जातिवाद का 75 साल हो गए हमें इन पे भरोसा करते कि सामंती इसको खत्म करेंगे, भेदभाव को। वो खत्म नहीं करना चाहते तो हमें करना चाहिए। हम 75 साल से इनके भरोसे, तो अब तो हमें अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। अब तो हमें बहुजन बनना चाहिए। अब तो हमें SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। आपको लगता है ये लोकतंत्र की हत्या करने वाली राजस्थान सरकार संविधान की रक्षा करेगी? ये शोषितों की रक्षा करेगी? नहीं। वो भले ही पिछड़े वर्ग से मखौटे के रूप में आते हो, लेकिन वो भी कम नहीं है। वो भी ऐसे ही हैं जैसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान के राष्ट्रपति, जो सिर्फ सत्ताधारी दलों की कठपुतलियां हैं। और ये सामंतों कठपुतली। मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं, लेकिन मुझे आपके संघर्ष पे भरोसा है। अपने संघर्ष को जारी रखिए। चुप नहीं बैठना है, रोज आंदोलन करना है और मजबूर करना है सरकारों को इस पे कड़े फैसले। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। और जिस मूल के साथ, जिस आधार के साथ, जिस विचार के साथ संविधान की स्थापना हुई कि समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा पैदा हो, सबको समान अवसर हो, सबको आजादी हो, एक ऐसा मुल्क जहां लोग आजादी से जी सके, जहां जातिगत घृणा ना हो, भेदभाव ना हो, छुआछूत ना हो, अंधविश्वास ना हो, पाखंडवाद ना हो, अन्याय अत्याचार ना हो। ऐसा मुल्क बनाने के लिए, ऐसा देश बनाने के लिए शोषितों को खड़ा होना पड़ेगा। मेरी अपील है राजस्थान के साथियों से। अब और कितने में इंद्र कुमार, जितेंद्र, हर्षापति की मौत का इंतजार करोगे? और कितने लोगों की जानों पे आंदोलन करोगे? खड़े हो जाओ, अपने समाज को जगाने का काम करो। ये बात अंतिम व्यक्तित्व को समझाने का काम करो, उनको वोट की वैल्यू समझाओ, अपनी राजनीतिक ताकत मजबूत करो, राजनीतिक ताकत और कानून बनाने की शक्ति अपने हाथ में लो और इस गुलामी की बेड़ियों को काट दो। वोट बाबा साहब आपको देके गए हैं, उनकी वोट को बेचना और निकम्मे झूठे लोगों को देना बंद करके अपने कर्मठ ईमानदार, अपने बीच के लोगों को देके गरीबों को भी ताकत देने का काम करो और फिर देखो कैसे आपके दिन बदलते हैं। जिस सत्ता के दम पे आज वो आपको कुचल रहे हैं, उसी सत्ता के दम पे आप इस दमन को रोक सकते हैं। मैं अपने दर्द को आपसे बयां कर सकता हूं। टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से मैं उतनी बात कर पाता हूं जितनी समय होता है, लेकिन यहां मैं आपसे खुल के बात कर लेता हूं। जब मैं आपके बीच जाता हूं तो अपने दर्द को बयां कर देता हूं आपसे। मैं तो अक्सर कहता हूं कि अगर आप पालतू जानवर कुत्ता पालते हैं, उसके आगे अगर खाना रख के उठा लेंगे या उसके साथ अगर आप मारपीट करें, वो भी रिएक्शन कर देगा। हम सदियों से गुलामी सहते आ रहे हैं, फिर भी चुप हैं। क्यों हम अपनी गुलामी की बेड़ियां काटना नहीं चाहते? क्या हम गुलामी बन के खुश हैं? क्या गुलामी हमें कचोटती नहीं है? क्या इसके खिलाफ हम संघर्ष नहीं करना चाहते? हमारे इतने अधिकारी कर्मचारी वहां सेवा में हैं, मजाल कोई हिम्मत जुटा पाए कि वो न्याय के साथ प्रत्यक्ष रूप से खड़ा हो जाए, अन्याय ना होने दे। मुझे आप पे भरोसा है राजस्थान के जिम्मेदार नौजवान साथी, कि आप समाज के और मेरे दोनों के दर्द को समझ के संगठित होकर इस लड़ाई को लड़ोगे और ऐसे आंदोलन करोगे कि सरकार घुटने टेकने मजबूर हो जाए। 72 घंटे के बाद फिर मैं लौटूंगा, लेकिन इस बार लड़ाई लंबी चलने वाली है, क्योंकि लड़ाई इंद्र की नहीं है। इंद्र तो चला गया, जितेंद्र की नहीं, वो भी चला गया। लड़ाई मुआवजे की नहीं, लड़ाई है समानता की, कि हमें इंसान समझा जाए और हमारे साथ ये अन्याय बंद हो। लड़ाई है ये जो सामाजिक न्याय जिसकी बात करते हैं, ये जो अन्याय हुआ उसमें जब न्याय देने की बात आती तो फिर दोहरा मापदंड क्यों? तो मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी उनसे भी कहना चाहता हूं, आप IT सेल के जरिए मुझे जरूर सुनेंगे। अगर आप वास्तविकता में उस परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं तो उनके साथ समान न्याय कीजिए। CBI जांच कराइए, परिवार को सुरक्षा का माहौल दीजिए और उनको वहां से निकालिए।
मैंने ये भी सोचा कि एक परिवार निकल आएगा, लेकिन जो लाखों परिवार है उनका क्या होगा। तो उनको भी जगाना पड़ेगा, उनको भी ताकत देनी पड़ेगी, वहीं क्रांति की मिसाल जगानी पड़ेगी। हर घर से एक चंद्रशेखर तैयार करना पड़ेगा जो अपने समाज के लिए अपने प्राणों के बलिदान देने से पीछे ना हटे, और जिसका एक ही लक्ष्य हो कि जिस गुलामी को हमारे महापुरुष काटना चाहते थे वो खत्म हो जाए, जाति विहीन समाज बने, हम लोग संगठित हों और इस अन्याय के खिलाफ मजबूत आवाज बने। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार, जितने साथी कल आंदोलन में थे, जिन्होंने बहुत मेहनत की, बारिश में भी नहीं ले। मैं कैसे धन्यवाद करूं आपका। आप मेरी ताकत हो, बस इस ताकत को बरकरार रखना, और आप देखना कि अब हम खड़े हो रहे हैं अपने पैरों पे, तो ये गुलामी की बेड़ियां कट जाएंगी। मेरी बहनों के साथ, मेरी माओ के साथ अन्याय नहीं होगा, मेरे बुजुर्गों की पगड़ी नहीं उछाली जाएगी, और नौजवानों के अधिकारों के साथ कुठाराघात नहीं होगा। उनके संवैधानिक अधिकारों को, उनकी आजादी को छीन नहीं पाएगा। पुनः आभार के साथ सभी साथियों के धन्यवाद।